हेलो एवरीवन। सो आज हम करेंगे डेलकोन्स एक्सपीरियंस और डेलकोन्स मॉडल विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लास्ट में हमने किया था इवैल्यूएशन, वी हैव कंप्लीटेड द इवैल्यूएशन पार्ट एंड आफ्टर द इवैल्यूएशन पार्ट वी विल बी स्टार्टिंग विद डेलकोन्स मॉडल एंड ऑफ कोर्स आई विल मेक अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जो भी मैं अपलोड करने वाली हूँ वीकली सो दैट यू कैन प्लान अहेड। सो वन सेकेंड, evaluation types and Delcone's model. Okay, now Delcone's मॉडल क्या होता है वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगी। बहुत ही इजी मॉडल है, बहुत सिंपल है, आपको एक फटाफट समझ में आ जाएगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। एंड यू कैन ऑलवेज अटेंड माई क्लासेस, लाइव क्लासेस एट 10 AM एवरी डे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद डेलकोन्स मॉडल के डेलकोन्स मॉडल क्या होता है। ये एग्जैक्ट इमेज है जो डेलकोन्स मॉडल को एक्सप्लेन करता है दैट व्हाट एग्जैक्टली डेलकोन्स मॉडल इज। ओके, सो वन सेकेंड। ओके, सो डेलकोन मॉडल का मतलब क्या होता है, ये कोन शेप का मॉडल है। कोन, इस तरह का एक कोन बनता है ना, जो आइसक्रीम कोन होता है। सो सॉरी, एक कोन शेप जो बनता है ना, राइट, ये उसी टाइप का मॉडल है जो एकदम टॉप में एकदम बहुत कम होता है और नीचे जाते 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 इस तरह से बड़ा होता जाता है। ठीक है, सो इसे हम कहते हैं डेलकोन्स मॉडल। डेलकोन्स मॉडल इस तरह दिखता है। डेलकोन्स मॉडल समझाने के लिए नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू यूज अ डायग्राम टू मेक यू एक्सप्लेन दैट डेलकोन्स मॉडल किस तरह काम करता है। ठीक है, सो जस्ट वन सेकेंड। एज यू कैन सी एक ट्रायंगल बन गया है। ठीक है, और ये इसी तरह का एक कोन मॉडल होता है जहाँ पर अगर आप ये टॉप पे देखेंगे ना तो आपको बहुत छोटा एरिया दिखाई देगा। अगर मैं यहाँ पर इसको शेड कर पाऊँ इन रेड कलर, ठीक है, मैं इसको रेड कलर में शेड कर पाऊँ, सो ये एक बहुत ही स्मॉल एरिया हम कह सकते हैं इसको। दिस इज़ अ वेरी स्मॉल एरिया और यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें याद रख सकते हैं। व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्ट वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब जो नीचे का एरिया है जो यहाँ पर है, ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे दैट दिस इज़ कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट मतलब मैं इसको शेड कर देती हूँ ब्लू से। ठीक है, और ये जो ब्लू वाला एरिया है उसे मैं कहूँगी इट्स लार्ज, ओके, या कॉन्क्रीट। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आप रेड वाले को देख सकते हैं तो इसका मतलब आपने बहुत कम याद किया, यस। और लार्ज वाले को देख सकते हैं, इसका मतलब आपको बहुत ज़्यादा याद है कंटेंट वाइज, फाइन। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है। अब अगर आप ये कोन बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर टॉप पे क्या लिखा है, रीड। अब यहाँ पर टॉप पे क्या है, रीड। इसका मतलब क्या है, जो भी आप सिर्फ पढ़ते हो, सिर्फ रीड करते हो, वो आपको सिर्फ 10% याद रहता है। अब इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ आपको। आपने बचपन से लेके अभी तक कितनी किताबें पढ़ी होंगी, फर्स्ट स्टैंडर्ड में, सेकंड स्टैंडर्ड में, थर्ड स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड में, अपने ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में। रफली मैं आराम से कह सकती हूँ कम से कम 70 से 100 के बीच में आपने किताबें पक्का पढ़ी होंगी। ठीक है, क्या आपको सारी किताबों में जो भी मेंशन था, सारे लाइंस, फिगर्स, डायग्राम्स, क्वेश्चन, सब कुछ याद है? नहीं। हो सकता है आपको उसका सिर्फ 10% याद हो। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ उसको पढ़ा था। बट अब जो मैं ब्लू वाली बात बताने वाली हूँ वो है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे डायग्राम में, डिज़ाइन, परफॉर्म अ प्रेजेंटेशन, डू अ रियल थिंग। जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ यहाँ पे, ड्राइविंग। ठीक है, आप गाड़ी ड्राइव करते हो, 2 व्हीलर ड्राइव करते हो, 4 व्हीलर ड्राइव करते हो, तो क्या आप भूल जाओगे कि ड्राइव कैसे करना है? नहीं, उसका आपको हर चीज़ याद रहेगा। यू विल रिमेंबर एवरीथिंग रिलेटेड टू ड्राइविंग एंड यू कैन डू ड्राइविंग 99% एक्यूरेसी के साथ। अगर जैसे मैं स्कूटी चलाती हूँ, ठीक है, मेरे को स्कूटी चलाने का 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो अगर 2-3 साल के गैप के बाद भी मैं स्कूटी चलाऊंगी, मैं भूल नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ 10% याद नहीं रखूंगी। ऐसा नहीं होगा कि मुझे पता नहीं है कि भाई ब्रेक कहाँ है या एक्सेलरेटर कहाँ है और समथिंग लाइक दैट। तो ये क्या हुआ, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसको पढ़ नहीं रही हूँ। नो, आई एम इन्वॉल्विंग ऑल माई सेंसेस, मतलब जितने भी मेरे सेंसेस उसमें सारे इन्वॉल्व है। मेरी आईज, ईयर्स, मेरे हैंड मूवमेंट्स, मेरा ब्रेन कनेक्शन, एवरीथिंग इज इन्वॉल्व। ठीक है,
तो डेलकोन्स मॉडल में बहुत सिंपल तरीके से डेल सर ने मॉडल दिया है, उन्होंने बहुत सिंपल तरीके से ये बोला है कि भाई जितने आपके सेंसेस इनमें इन्वॉल्व रहेंगी ना, सेंसेस का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, सेंसेस का मतलब होता है आपकी आँखें, कान, नाक, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो अगर सपोज यहाँ पे अगर आपकी आइज़ इन्वॉल्व है, आपका नोज़ इन्वॉल्व है, आपके ईयर्स इन्वॉल्व है, फाइन, आपके यू कैन से टंग इन्वॉल्व है, तो जितनी, और आपका स्किन, ये जितनी भी 5 सेंसेस हैं, अगर ये सारी इन्वॉल्व है तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। इनमें से सिर्फ एक चीज़ इन्वॉल्व है तो आपको कम याद रहेगा। क्यों? क्योंकि जितनी हमारी सेंसेस ज़्यादा रहती है, इन्वॉल्व रहती है किसी चीज़ में, हम उसको बहुत लंबे टाइम तक याद रख पाते हैं। तो अब अगर आप सिर्फ पढ़ते हो कोई चीज़ तो आपको उसका 10% ही याद रहेगा, मगर सुनते हो तो 20% याद रहेगा। अब अगर आपको याद हो, बहुत पहले जलेबी की ऐड आती थी, धारा की ऐड आती थी, ठीक है, जिसमें एक छोटा सा बच्चा जलेबी बोलता था, राइट। सो उसका एक सॉन्ग आता था, धारा धारा शुद्ध धारा। या आपने निरमा की ऐड देखी हो जिसमें सोनाली बेंद्रे मैम आती हैं और वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है उसमें। तो उसमें एक पूरा ऐड सीक्वेंस में गाना चलता है, तुम हुस्न परी तुम जाने जहाँ, लाइक दैट, ओके। तो जितना आप सुनते हो उतना आपको ज़्यादा याद रहता है, पढ़ा हुआ शायद उतना याद नहीं रहेगा, बट सुना हुआ ज़्यादा याद रहेगा, तो 20%। अगर आप इमेजेस देखते हो या वीडियो देखते हो तो 30%। अगर आप एग्जीबिशन अटेंड करते हो, डेमोन्स्ट्रेशन देखते हो तो 50% आपको याद रहेगा। अगर आप पार्टिसिपेट करते हो, प्रेजेंटेशन देते हो तो 70%। और जो चीज़ आप रेगुलर करते हो, ऑलमोस्ट डेली प्रैक्टिस करते हो, वो आपको 90% तक याद रहेगा, ठीक है। सो ये एग्जैक्टली उसका पूरा यहाँ पे क्लासिफिकेशन दे रखा है जो आप आराम से देख सकते हैं। अब इसको याद कैसे करना है, ये 10, 20, 30, 50, 70, 90, यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे ना, 20 को छोड़ के जितने भी नंबर्स हैं वो सारे ऑड नंबर्स हैं, 1, 3, 5, 7, 9 एक्सेट्रा। तो यहाँ पर आपको यही याद रखना है, 20 को छोड़ के जितने भी नंबर्स है वो क्या है, ऑड नंबर्स है, दैट्स इट, आपको याद हो जाएंगे। तो अब मैं फटाफट थ्योरी पे जाती हूँ सो दैट यू कैन सी। ये इंग्लिश में मैं दिखा रही हूँ, हिंदी में मैं दिखा दूंगी, आप प्लीज़ इसको एक बार देख लेना आराम से, और फिर इसको नोट डाउन करना हो तो नोट डाउन भी कर लेना। डेल कोन्स ऑफ एक्सपीरियंस इज अ विजुअल मोड दैट कंपोज ऑफ 10 स्टेजेस। तो अगर आप यहाँ पे नोट करोगे ना तो ये हो गया आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है, ये आपके 10 स्टेजेस हो गए। अयो सॉरी। तो स्टार्टिंग फ्रॉम कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस एंड बॉटम कोन इज मोर एंड मोर एब्स्ट्रैक्ट एट रीचेस टू द पीक ऑफ द कोन। तो यहाँ पर जो एकदम बेस है आपका, ठीक है, वो एकदम कॉन्क्रीट है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, और यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट होता जाता है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब थोड़ा धुंधला, आपको एकदम क्लियर नहीं है, बट कॉन्क्रीट इज समथिंग वेयर यू आर क्लियर अबाउट 100%, ठीक है। So, also according to Dale, the arrangement in the cone is not based on difficulty but rather based on abstraction and number of senses involved. तो यहाँ पर चीज़ ये नहीं है कि चीज़ डिफ़िकल्ट है या इजी है, नहीं, जो भी आप बच्चे को पढ़ा रहे हो या जो भी आप बच्चे को समझा रहे हो उसमें बच्चा कितना इन्वॉल्व है, दैट इज़ द मेजर पार्ट. The experiences in each stage can be mixed and are interrelated that fosters more meaningful learning according to the one of the principles in the selection and use of teaching strategies. The more senses that are involved in learning, the more and better the learning will be. But it does not mean that concrete experiences is the only effective experience that educators should use in transferring knowledge to the learner. तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये जो डेलकोन्स मॉडल डेल सर ने बताया, उन्होंने 2 चीज़ें बताई है कि जितने सेंसेस आप ज़्यादा इन्वॉल्व करोगे उतना बच्चे को ज़्यादा याद होने लगेगा। ये ट्रू है, मगर ये भी सच है, दिस इज़ नॉट बेस्ड ऑन डिफ़िकल्टी। ये हमने डिफ़िकल्टी के बेसिस पे नहीं किया है, ये हमने किसके बेसिस पे किया है, सेंसेस के बेसिस पे, ओके। बट हाँ, यही एक तरीका नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं ताकि आप बच्चे को कोई भी चीज़ समझा सको, राइट। सो ये रहा आज का लेक्चर। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। एंड यू कैन कम एट 10 AM क्लास एवरी डे फॉर MCQs. सो ये संडे को छुट्टी रहती है, बट 10 बजे की क्लास सुबह रहती है, जहाँ पर आप पेपर 1 के MCQs प्रैक्टिस करने और PYQs प्रैक्टिस करने आ सकते हो लाइव. बाय वन, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स.